हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन पटेल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में साइंस वाला सचिन पटेल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले काफी फेमस ऑथर जिन्होंने काफी सारी किताबें लिखी है और काफी सारी इनसे बहुत बड़ी सेलर बनी उनके वक्त में। हम लोग आज बात करने वाले हैं स्टीफन कोवी के बारे में। स्टीफन कोवी की एक किताब, जिस किताब में उन्होंने काफी कैसे ऐसी चीजें मेंशन की है जो चीजें अगर हम लोग हमारे लाइफ में इंप्लीमेंट करें तो हम लोग भी काफी सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो किताब उन्होंने लिखी, इस किताब को लिखने से पहले उन्होंने उस वक्त के जो सबसे सक्सेसफुल 200 लोग थे, ओके, सक्सेसफुल का मतलब सिर्फ अपने बिजनेस में नहीं, जो अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में सक्सेसफुल है, ऐसे 200 लोगों का स्टडी किया, उनका इंटरव्यू लिया और जो भी क्वालिटीज उनमें देखी वो एक कंक्लूजन पे आए कि 7 ऐसी बेसिक क्वालिटीज होती है, 7 ऐसी आदतें होती है जो इंसान को सक्सेसफुल बनाती है। वहां पे फिर उन्होंने किताब लिखी, दैट इज 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और दोस्तों, आज हम लोग वही 7 हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो स्टीफन कोवी ने बताया। स्टीफन कोवी की ये किताब काफी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, काफी से रेप्यूटेड कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, मैनेजमेंट कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, ताकि ये जो हैबिट्स है, ये जो आने वाली जनरेशन है, उनको पता चल सके। दोस्तों, जो पहली हैबिट है, जो पहले पॉइंट पे वो फोकस करते हैं, वो है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब काफी सारे लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं। सबसे मेन कैसे जो बोलते हैं कि कैसे मल्टीटास्किंग, स्मार्ट वर्क करना है, वाइस वर्क करना है, तो ये तो हम सब करते ही है। प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि परिस्थिति कुछ भी हो, हम लोगों ने स्टेबल रहना है। वी शुड बी स्टेबल अंडर ईच एंड एवरी सर्कमस्टांसेस। आपने काफी सारी स्टोरीज इसकी पढ़ी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने बहुत मेहनत की, काफी मशक्कत की और बाद में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बने। एक दिन हुआ ऐसा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी इंडस्ट्री खाक हो गई। सभी तरफ एकदम टेंशन का माहौल। किसी ने उनको फोन करके बुलाया और कहा कि सर ऐसा ऐसा हो चुका है। तुरंत वो अपने बेटे को लेके वहां पे पहुंचे। जैसे ही बेटे को लेके वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा वो स्टेबल थे काफी, ओके, ही वॉज वेरी स्टेबल। फिर उन्होंने कहा अपने बेटे से, अपनी माँ को कॉल करो और यहाँ पे बुलाओ। उसने कहा उसने कहा पापा, मम्मी क्या करेगी यहाँ पे आके? तो बोले उसने इतना बड़ा राख का ढेर कभी नहीं देखा होगा, तो मैं चाहता हूं कि वो उस राख के ढेर को देखे। सो यू कैन सी हाउ स्टेबल ही इज, बिकॉज ही नोज, उसको तरीका पता है कि वापस में कैसे आ सकता हूं। नो डाउट लॉस सभी जगह पे होता है, बट अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो इंसान प्रोएक्टिव होता है, जो स्टेबल होता है लाइफ के हर सर्कमस्टांसेस में, उसे पता होता है कि अगर कुछ लॉस भी हुआ तो मैंने फिर से शुरुआत कैसे करनी है। वो गिव अप नहीं करता है। सो फर्स्ट इज प्रोएक्टिव रहिए, स्टेबल रहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट हैबिट है जो काफी सारे सक्सेसफुल लोग अपने लाइफ में रखते हैं वहां पे। दोस्तों, दूसरी जो क्वालिटी है जो हमने रखनी है, दैट इज बिगिन विथ एंडिंग माइंड। हम लोगों ने काफी बार ऐसा सुना भी है और हम भी बोलते हैं कि अच्छी शुरुआत अगर हुई सो एंड भी अच्छा ही होता है। बट जब भी आप किसी भी काम को करोगे, जब भी आप कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हो, कुछ नई टेक्निक इंप्लीमेंट करना चाहते हो, सो जो एंड होने वाला है वो एंड कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रखिए। ताकि क्या होता है, काफी बार हम लोग शुरुआत तो बहुत अच्छी कर देते हैं, काफी सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बट शुरुआत अच्छी हो गई ना तो हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग एंड भूल जाते हैं। सो आपको दोनों ही एंड याद रखने। देखो कैसा है, कोई भी चीज अगर हम लोग कर रहे हैं तो पॉसिबल आउटपुट पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। सो अगर हमारे दिमाग में ये फिक्स है या बैठा लिया है कि एंड क्या एक्सपेक्टेड है, सो अगर कहीं हम रास्ता भटक भी जाते हैं तो हम लोग टाइम टू टाइम उस पर्टिकुलर प्लान को एक नया रास्ता भी दे सकते हैं, सो दैट हमारा जो एम है कि जो हमने सोचा है वो हम लोग अकम्प्लिश कर सके। नो डाउट अगर हम उसी रास्ते में बहुत सही स्पीड से जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर हम लोग एंड मतलब जो एंड रिजल्ट हमें चाहिए वो अगर सोच के शुरुआत करते हैं सो सक्सेस 100% मिलता है। मैंने सोच लिया कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करना है और 1 साल के बाद मुझे इतना टर्नओवर चाहिए, या अगर मैं कहीं पे किसी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता हूं और मैंने सोच लिया कि इस एंड में मैंने इतना % स्कोर करना है, खासकर बोर्ड्स के जो स्टूडेंट होते हैं। सो आपने अगर सोचा कि मुझे 95+ लाना है, 90+ लाना है, सो उसका जो भी मैप आप बनाते हो, सो यू शुड थिंक कि मेरा एंड रिजल्ट क्या रहेगा, मुझे एंड में कैसा चाहिए। क्योंकि काफी बार होता क्या, हम लोग बना तो लेते हैं प्लान,
कि 90 प्लस चाहिए, बट उतनी मेहनत नहीं हो पाती। शुरुआत में करते भी नया नया है एकदम से, बट उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते। सो व्हेन वी बिगिन विद द एंड ओवर देयर, हम लोग हमेशा सोच रहे होते हैं, और कहीं पे अगर स्पीड कम भी होती है हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं। रास्ता अगर गलत हो जाता है तो उसे हम लोग सही रास्ते पे भी ले जाते हैं। सो दिस इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिगिन विद द एंडिंग माइंड ओवर देयर। थर्ड हैबिट इज फ्रेंड्स प्रायोरिटी। अब ये वर्ड जो है ना हम लोग बहुत बार सुनते हैं, बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं, कल से मैंने जो काम करना है वो प्रायोरिटी बेसिस पे ही करना है, बट एक नोटिफिकेशन और बाकी सारी प्रायोरिटीज बाजू में। जस्ट इमेजिन करिए आप एक जगह पे मीटिंग में गए हो, किसी इंसान से मिलने गए हो, वो इंसान से मिलते मिलते आपकी जो आदत है नोटिफिकेशन को बार बार चेक करने की या इधर उधर देखने की, वो अगर कंटिन्यू रही तो सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, ये मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। सो प्रायोरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। अगर हम लोग काम को प्रायोरिटी के हिसाब से रखें, और जो काम जिस प्रायोरिटी के साथ होना चाहिए, अगर उस काम को उस प्रायोरिटी के साथ अगर हम लोग करते हैं, सो 100% सक्सेस मिलता है। हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि जिस काम को प्रायोरिटी देनी होती है उस काम को प्रायोरिटी नहीं देते। खासकर बच्चों के लिए हम लोग कहेंगे कि जिस टाइम पढ़ाई करनी होती है उस टाइम नहीं करते, और जिस वक्त नहीं करनी होती है उस वक्त कर रहे होते हैं। देखो एक एग्जाम्पल देता हूं, आप लोगों को आपके पेरेंट्स ने बोला जाके खेलो, तो आपका ध्यान, या आपकी प्रायोरिटी आपका गेम होना चाहिए, आप जहां पे खेल रहे हो आपका ध्यान वहीं पे होना चाहिए। बट हम लोग क्या सोच रहे होते हैं, अरे यार ये होमवर्क बाकी है, अरे यार इसकी ये बुक मेरे पास पड़ी है। हम लोग कुछ और चीज के बारे में सोच रहे, और यही जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते तो हमारी प्रायोरिटी कुछ और हो जाती है। मतलब करने के लिए कर रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड प्रायोरिटी इज समथिंग एल्स। सो व्हेनेवर वी आर वर्किंग ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, हमारी प्रायोरिटी वो टॉपिक होना चाहिए। आप कोई भी सक्सेसफुल इंसान के बारे में पढ़िए, उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, आप एक चीज देखोगे, उनके काम का जो डिवीजन होता था वो प्रायोरिटी के हिसाब से होता था। हर दिन जो उनका काम है, प्रायोरिटी जहां पे जितनी देनी है, जितना टाइम देना है, वो लोग वहां पे देते ही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि उन्होंने यहां पे बोला होगा कि हम लोग इस काम को इस वक्त करने वाले, ये मेरी मेन प्रायोरिटी है, और तब वो लोग कुछ और कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट, दैट इज वी शुड गिव प्रॉपर प्रायोरिटी टू प्रॉपर टास्क, सो दैट वो हमारा इफेक्टिव वर्क बनेगा। मैंने पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि हमें इफेक्टिव वर्क करना है, इफिशिएंट वर्क करना है, वर्क सिर्फ करना नहीं है, उसका आउटपुट जो है, हमारी प्रोडक्टिविटी वहां पे इंप्रूव होनी चाहिए। सो दिस इज द थर्ड हैबिट, दैट इज प्रायोरिटी। The fourth habit that Stephen Covey mentioned in his book is seek first to understand then to be understood. ये अक्सर हम लोग लैक करते हैं हमारी लाइफ में। काफी बार देखा गया है, आप किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, नो डाउट। हम लोग जब भी आते हैं हम लोग प्रिपेयर्ड ही होते हैं, बट होता क्या है, वो जो भी कुछ बोल रहा होता है, जो भी हमारे साथ इंटरेक्शन कर रहा होता है, हम लोग उसको समझते नहीं है। हम लोग बस यही समझते कि हम ही होशियार है। बस ये इंसान में, या फिर आजकल देखा गया है कि अगर हमें किसी भी टॉपिक पे थोड़ा भी नॉलेज है, सो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज, हमारी खुद की समझ क्या हो जाती है कि हम लोग पीएचडी होल्डर है, हमें सब पता है, ये हम लोग समझ लेते हैं। बट अगर आपको वो चीज पता भी है तो पहले सामने वाले की सुनिए। हो सकता है आपको वो कुछ अच्छा बता दे जो आपको नहीं भी पता हो, सो उसको टैकल मत करिए, लेट हिम और हर स्पीक। आप उसको पहले अंडरस्टैंड करिए, और जब आप उसको अंडरस्टैंड करते हो तो फिर आप उसका जवाब कहो या आपके व्यूज कहो, ये बहुत अच्छे से रख सकते हो। आप किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप किसी भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी का कोई सजेशन आता है, सो उसको सुनिए। इससे क्या होगा, जो सामने वाला पर्सन आपको कुछ बता रहा है उसे भी लगेगा कि नहीं मेरा सुना गया है। सो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट होता है वहां पे टीम में। बट वही अगर आप बार बार कहोगे नहीं ये नहीं हो सकता, आप उसको सुन ही नहीं रहे हो, तो ये क्वालिटी आपको एक टीम बनाने में हेल्प नहीं करती है। जब भी कोई टीम खेलती है, जैसे क्रिकेट की टीम की बात अगर हम लोग करें, तो जो कैप्टन होता है वो सभी के सजेशन लेता है। नो डाउट उसने करना वही है जो उसने डिसाइड किया होगा, या कहीं पे कोई अच्छा प्लान मिल गया तो उस पर वो कैसे एग्जीक्यूशन के लिए सोचेगा भी, बट वो ऐसा नहीं करते, भाई तू रहने दे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हम लोग समझे सामने वाले के लिए, बिकॉज हमारी क्वालिटी बन चुकी है कि हम लोग समझने के लिए नहीं सुनते, हम लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं। सो जवाब दीजिए आप, बट पहले सामने वाला क्या बोल रहा है उसे आप समझेंगे, सो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आप पहले उस पॉइंट को लीजिए अपने में, सो दैट अगर उसमें कुछ पॉजिटिविटी आती है तो हम लोग उसे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो उन्होंने बात कही वो है थिंक विन विन। तू भी जीत
मैं भी जीतता हूं, तेरी भी प्रोग्रेस होगी, मेरी भी प्रोग्रेस होगी, सबकी साथ में प्रोग्रेस होगी। ऐसा कभी होता है? बहुत रेयर केस में होता है। आप देख सकते हो जो बड़े बड़े एंटरप्रेनर होते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं, तू भी जीत, मैं भी जीतता हूं, तेरी भी प्रोग्रेस होगी, मेरी भी प्रोग्रेस होगी। बिकॉज अगर मैं सोचूंगा कि मेरी प्रोग्रेस होनी चाहिए, सो मेरे साथ जो सबऑर्डिनेट वाले हैं, मेरे साथ जो सबऑर्डिनेटिंग टीम है, वो मेरे साथ काम करना पसंद नहीं करेंगी। सो ये जो एटीट्यूड है कि तेरे भी अच्छे मार्क्स आएंगे, मेरे भी अच्छे मार्क्स आएंगे, तू भी पढ़ाई कर, मैं भी पढ़ाई करता हूं, ये अगर बच्चे रखते हैं, काफी बार बच्चों में एक जेलसी सी होती है ना। काफी बार आपके साथ भी हुआ होगा। एक छोटा सा 1 मार्क का क्वेश्चन है, सो स्टूडेंट, मैंने खुद ने फेस किया इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो आपको आगे जाने नहीं देना चाहता है ना, वो बहुत सी बार आपको गलत आंसर बता देगा। आपने ट्रस्ट किया, नो डाउट, गलत अगर वो हो जाता है फिर आप बार बार ट्रस्ट करोगे क्या? नहीं। सो अगर हम लोग ऐसा सोचे कि तू भी जीत, मैं भी जीतता हूं, तेरी भी प्रोग्रेस होगी, मेरी भी प्रोग्रेस होगी, एक टीम बना के हम लोग काम कर सकते हैं। और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे भी होता है, काफी सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक डिपार्टमेंट से जाएगी कोई चीज तो दूसरे में जाती है। पहला वाला बोलेगा यार इस बार नहीं जाने देना उसको आगे, पॉसिबल ही नहीं है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो एसोसिएशन है, वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। और ये जो एटीट्यूड है, थिंक विन विन, कि सब लोग जीते, सामने वाला भी जीते, मैं भी जीतूं, ये बहुत कम लोगों में होता है। और यही एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको बाकियों से अलग बनाती है। बिकॉज हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में लेते हैं जहां पे टांग खींचने वाले बहुत ही ज्यादा होते हैं, हाथ खींचने वाले कम होते हैं। तो आपको हाथ खींचने वाला बनना है, आपको दूसरों को लेके आगे बढ़ना है। नो डाउट आपकी क्वालिटी आप में रहेगी, उसकी क्वालिटी उसमें रहेगी, बट अगर आप कहीं उसको सपोर्ट करते हो तो वो भी आपका नाम लेगा और ग्रोथ आपकी भी हो सकती है। सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज मेंशन्ड इन दैट बुक, थिंक विन विन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टीवन कोवी अपने बुक में मेंशन करते हैं वो है सिनर्जी। हमने एनर्जी तो सुना है भाई, 100% एनर्जी के साथ काम करना है, बट वो बताते हैं जिन्होंने सिनर्जी के साथ काम किया, मतलब एक संयुक्त संगठन जिन्होंने बनाई, एक संयुक्त संगठन जिसने बनाया, एक टीम लेके जो आगे बढ़ा, वो बहुत सक्सेसफुल हुआ है। अब जैसे काफी सारे कैसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, काफी सारे एग्जांपल्स भी हमारे पास अवेलेबल है, तो उसमें से एक मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि सब कहीं किसी जगह पे कहा गया है कि 3 जापानीज जितना काम कर सकते हैं उतना एक अकेला इंडियन काम कर सकता है। ओके, 3 जापानीज के बराबर एक इंडियन काम कर सकता है। वही अगर 2 इंडियन आ जाते हैं, तो 2 इंडियन मिलकर जितना काम करते हैं उतना अकेला एक जापानीज कर सकता है। मतलब 3 जापानीज 1 इंडियन, बट 2 इंडियन अगर आ गए तो 1 जापानीज कर लेगा। सो क्या ऐसा हुआ? तो हम लोगों में ऐसा देखा गया है कि हम लोग एक टीम में काम नहीं करते। जैसे हमने पहले पॉइंट के बारे में देखा, तू भी जीत, मैं भी जीतता हूं, ये एटीट्यूड हम लोग लैक करते हैं। सो इसलिए 2 लोग जब आते हैं, सो एक हमेशा ये सोच रहा होता है कि इसको मैं नीचे कैसे करूं, और दूसरा सोच रहा होता है कि मैं इसको नीचे कैसे करूं, मैं इसका टाइम कैसे वेस्ट करूं, मैं उसका टाइम कैसे वेस्ट करूं, और इतने में दोनों का ही टाइम वेस्ट हो रहा होता है। और इसके बाद वाला सुनोगे तो आप एकदम ही हैरान हो जाओगे। ओके, 3 अगर इंडियन आ गए ना तो काम ही नहीं होता है। और आपने सुना होगा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बिकॉज तीनों मतलब जितने लोग ज्यादा बढ़ते हैं वो क्वालिटी डेवलप नहीं करते। तो मतलब 1 अगर 3 के बराबर है, सो नंबर बढ़ने के बाद इफेक्टिवनेस बढ़ना चाहिए, बट वो नहीं बढ़ता है। सो वी शुड डेवलप अ प्रॉपर टीम। एक टीम अगर आपके पास है जहां पे आप सभी के बारे में सोच रहे हो, सभी की प्रोग्रेस के बारे में सोच रहे हो, तो आप एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ा यूनियन आप बना सकते हो, एंड यू कैन बी अ जायंट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैव अ प्रॉपर टीम, डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड, बिकॉज एटीट्यूड इज एवरीथिंग। और जो लास्ट पॉइंट वो बताते हैं, दैट इज शार्पन योर सॉ। धार लगाइए। अब धार लगाना, आप बोलोगे सर जंग लड़ने जाना, जंग बिल्कुल नहीं लड़नी है। हमारी लाइफ ही एक जंग है। आप कितनी सारी जंगें लड़ते हो, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, जो स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं। सो आपको हर चीज को डेली धार लगानी है। अब आपने काफी बार सुना होगा, है ना, जो लोग फिजिकली फिट होते हैं बुढ़ापे में उनको दिक्कतें कम आती है। सो वो क्या कर रहे हैं? धार लगा रहे हैं खुद की बॉडी पे। उसी तरह से जो लोग काफी शार्प होते हैं, जो काफी सोचते हैं, काफी सारी चीजें रिकॉल कर रहे होते हैं, किसी दिन अगर आपने वो चीज नहीं की, जैसा कहा गया है, थोड़े दिन के बाद हम लोग भूल जाते हैं। और इसलिए जो लोग सक्सेसफुल है वो लोग डेली स्पेसिफिक चीजें करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं। बिकॉज सक्सेसफुल बनने के लिए आपकी जो
तलवार है, मतलब आप खुद उसका धारदार होना बहुत जरूरी है। सो धारदार मतलब हर एंगल में धारदार होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये थी 7 ऐसी क्वालिटीज जो स्टीफन कोवी ने अपने बुक में मेंशन की, और इनमें से सातों के सातों अगर हम लोग इंप्लीमेंट कर लेते हैं सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की तरफ मूव कर सकते हैं। देखो, शुरुआत किसी भी चीज की जब हम करते हैं तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, बट वंस इट इज इंप्लीमेंटेड, वंस इट इज फॉलोड, सो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है उस चीज को एग्जीक्यूट करना। हम लोग देखते हैं जब हम जिम लगाते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, क्या होता है, शुरुआत में 2-3 दिन जाते हैं, जोश जोश में रहते हैं, बॉडी दुखती है। जो इंसान गिव अप नहीं करता है वो रिजल्ट देखता भी है, और जो गिव अप कर देता है नहीं भाई ये तो होने नहीं वाला है मुझसे, तो उसको रिजल्ट नहीं मिलता। तो हर जगह पे वो ये पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, स्टूडेंट्स का कुछ एम है, वो लोग रेगुलरिटी अगर रखते हैं, जो बिजनेस में है वो लोग जो एम या जो मिशन होता है उनका हर साल का कि इतना टर्नओवर चाहिए, सो वो अगर उस हिसाब से काम करते हैं सो सक्सेस 100% मिलता है। तो दोस्तों ये थी 7 ऐसी आदतें जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगी, जिन्होंने ऑलरेडी काफी सारे लोगों को सक्सेसफुल वहां पे बनाया है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूले। लाइक करें, और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। दोस्तों मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में।